गायत्री महामंत्र, इसको के भारतीय धर्म और संस्कृति का प्राण कहना चाहिए। कितना बड़ा मंत्र, पुराने समय में हम इसकी मात्रा जानते थे और समझते थे। तब ये हथियार, ये हमारा भंडार दोनों ऐसे थे कि जिसको पाकर के हम जगत गुरु बने, चक्रवर्ती शासक बने, स्वर्ण संपदाओं के स्वामी बने। ये एक ही हथियार हमारे पास ऐसा था कि जिससे हमने अपनी सारी संकटों और मुसीबतों और विपत्तियों को दूर कर लिया। ऐसा है एक गायत्री मंत्र जिसके लिए हमने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया और हमारी लंबी जिंदगी से बीत गई। इसको वेद माता कहते हैं। ये ज्ञान की भंडार है, वेद माता, देव माता और विश्व माता। ये अकेले हिंदुओं की नहीं है, इसमें सारे के सारे विश्व के जितने भी जातियां हैं, धर्म हैं, समाज हैं, संस्कृतियां हैं, सब इसी के अंतर के नीचे छिपी हुई हैं। ऐसी है ये गायत्री मंत्र। इसकी महत्ता का कहना मेरे लिए संभव नहीं है। ब्रह्मा जी ने 4 मुखों से 4 वेदों में इस गायत्री का व्याख्यान किया, लेकिन वो समग्र न हो सका। समग्र न हो सका इसलिए फिर अन्य ग्रंथ लिखे गए, उपनिषदें लिखी गई, दर्शन लिखे गए, आरण्यक लिखे गए, ब्राह्मण लिखे गए, 18 पुराण लिखे गए, ये सब कुछ लिखे गए, लेकिन गायत्री का उद्देश्य पूरा न हो सका, उसकी व्याख्या पूरी नहीं की जा सकी। फिर व्यक्तियों ने की, देवताओं ने 24 देवताओं ने गायत्री की व्याख्या की, पर वो न कर सके। 24 ऋषियों ने गायत्री की उपासना की व्याख्या की, पर वो न कर सके। 24 महाशक्तियाँ हैं गायत्री की, 24 अक्षर गायत्री के, 24 देवता, 24 देवियाँ, ये भी अपूर्ण ही रह गए। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, वो भी 24 गायत्री के अक्षर ही थे। ये महामहिमा से भरी हुई गायत्री है। जब ऐसी महिमा भई है तब उसे सब लोग क्यों नहीं लाभ उठा पाते? आपने क्यों नहीं लाभ उठा पाया? आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं, लेकिन लाभ क्यों नहीं उठा पाते? इसलिए नहीं उठा पाते कि इसके साथ में 3 विधियाँ जुड़ी हुई है, 3 कवच कीलक और जुड़े हुए। वो तीनों को मिला देते हैं तो आपकी बात पूरी हो जाती है। जब आप मिलाते नहीं है तो बात अधूरी हो जाती है। क्या 3 बातें? उपासना 1, साधना 2, आराधना 3। उपासना क्या किसे कहते हैं? उपासना उसे कहते हैं जिसमें भगवान के प्रति कि आदमी अपने आप को समर्पण करता है, समीप बैठता है। भगवान आपने देखा नहीं है तो भगवान का प्रतीक एक और है, जिसको हम गुरु कहते हैं। गुरु मंत्र है ये गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किताब में से अगर आपने पढ़ लिया है, याद कर लिया है और उसको बोलने लगे हैं, जप करने लगे हैं, तो वो लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। दीपक को जलाने के लिए माचिस की आवश्यकता होती है। माचिस अगर आपके पास नहीं है तो दीपक में घी भरा हुआ हो, 1 दीपक में रुई भरी हुई हो, 2 ये सब होता हो तो तभी आप वो लाभ नहीं उठा पाएंगे। ये को उठाना चाहिए। माचिस से या कहीं से मोमबत्ती से आग से उस दीपक को प्रज्वलित करना पड़ेगा। बड़े से बड़े काम उन्होंने हमें सौंपे और उन बड़े से बड़े कामों को पूरा करके हमने दिखा दिया। कैसे दिखा दिया? हमने दिखाया नहीं, वास्तव में परोक्ष रूप से जो सत्ता काम कर रही थी, उस परोक्ष सत्ता ने ये काम किया। इसीलिए ये गायत्री ने जो उसकी शक्ति थी, इसके चमत्कार थे हमने देखे हैं और लोगों को दिखाए। हमारे जीवन में क्या क्या काम हुआ है ये इसका ब्यौरा आपको मालूम है और मालूम होना चाहिए। सारा ब्यौरा मालूम है? सारा ब्यौरा नहीं मालूम है आपको, थोड़ा सा मालूम है, थोड़ा सा ही काफ़ी है, उससे आपको संतोष हो जाना चाहिए। गायत्री शक्तिशाली है। बाकी रह गया है, बाकी भी रह गया है, बाकी जो रह गया है उसको आप सुनेंगे तब तो आपको जानकारी तब मिलेगी जब दुनिया में हम नहीं होंगे। अभी तो आप ये भी कह सकते हैं कि अपनी सेठी मारने के लिए, प्रशंसा करने के लिए, लोगों को सामने अपना बड़प्पन दिखाने के लिए बात कर रहे हैं। इसलिए जो बातें आपको मालूम है, जो आप जानते हैं, जो आपने जान ली है, जिनकी परीक्षा कर ली है, वही बातें काफ़ी है। इस बात के लिए गायत्री मंत्र शक्तिशाली है। और ये बात भी